नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं एमटीपी नॉलेज। पिछले कुछ दिनों से असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू पूरे देश में वायरल है। उस इंटरव्यू में उनसे कुछ बेहद तल्ख और तीखे सवाल किए गए। लेकिन हमारे चैनल एमटीपी नॉलेज पर हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि उस बातचीत के पीछे छिपी बिहार की पूरी राजनीति को समझेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवैसी ने किन 5 बातों को अपना सियासी हथियार बनाया है और कैसे उनके हर जवाब ने तेजस्वी यादव के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ये विश्लेषण 10 मिनट से ज़्यादा का होगा, क्योंकि हम हर पॉइंट को गहराई से समझेंगे। 1. विधायक टूटे तो महात्मा गांधी का काम। सबसे पहला और सबसे तीखा सवाल, आपके एमएलए जीतकर दूसरी पार्टियों में क्यों चले जाते हैं? ओवैसी का पलटवार यहां कमाल का था। उन्होंने कहा कि जब दूसरे दलों में विधायक टूटते हैं तो ये जमहूरियत, लोकतंत्र का कत्ल होता है। लेकिन जब हमारे विधायक तोड़े गए तो क्या ये महात्मा गांधी का काम था? ये सिर्फ एक तंज नहीं है। ओवैसी यहां सीधे वोटर को संदेश दे रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस नैतिकता की बात सिर्फ तब करते हैं जब उनका नुकसान हो। दर्शकों, याद कीजिए हमने अपनी कल की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या बताया था। इजहार असफी जैसे नेता का टिकट आरजेडी ने काट दिया। ओवैसी ने इंटरव्यू में इसी बात को साबित किया। उन्होंने पूछा, जिन विधायकों को आप लेकर गए उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी ने विधायकों के टूटने का इल्जाम तेजस्वी यादव पर मढ़ दिया है और इस बार जनता इस तर्क को सुन रही है। 2. बी टीम का इल्जाम। बीजेपी को छोड़ तेजस्वी पर फोकस। ओवैसी को हमेशा बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। ओवैसी ने इस इल्जाम को सिरे से खारिज किया, लेकिन उन्होंने पलटवार करते हुए बीजेपी को नहीं, बल्कि अपने आलोचकों को घेरा। उन्होंने पूछा कि झूठ बोलने वालों में सामने बैठकर बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है। ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस इल्जाम को कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम तब भी लगता था जब कांशीराम साहब ने राजनीति शुरू की थी। ये बात सच है कि जो भी स्वतंत्र दलित या मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश करता है, उस पर यही इल्ज़ाम लगता है। ओवैसी अब इसे कमज़ोरों पर जुल्म का मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ही नहीं चाहते कि आपका अपना कोई लीडर हो। यह पलटवार सेकुलर वोट को बांटने के आरोपों को कमज़ोर करता है और एआईएमआईएम को दबे कुचले की आवाज़ के रूप में स्थापित करता है। 3. आप बिहार क्यों आते हैं? पर सीएम का दांव तेजस्वी यादव ने सवाल किया था। हम हैदराबाद नहीं लड़ते तो ओवैसी साहब बिहार क्यों आते हैं? ओवैसी ने यहां अपना सबसे बड़ा राजनीतिक विजन सामने रखा। उन्होंने कहा, मैं हैदराबाद लड़ने से आपको रोक रहा हूं क्या? आप आइए तेलंगाना में यादवों के वोट ले लीजिए। हिस्सेदारी की लड़ाई। ओवैसी का मतलब है कि अगर तेजस्वी को लगता है कि बिहार सिर्फ उनका इलाका है तो वो पूरे देश में घूमना बंद कर दें। ओवैसी नेतृत्व को एक राष्ट्रीय अधिकार बता रहे हैं। दर्शकों, याद कीजिए हमारा विश्लेषण। ओवैसी ने साफ कहा है, हम तो चाह रहे हैं कि मुसलमान सीएम बने। यहाँ के 17% सबसे बड़ी कास्ट वही है। निष्कर्ष, ओवैसी ने सीएम पद की डिमांड को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि अब सिर्फ डिप्टी सीएम की बात नहीं होगी। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो बात मुख्यमंत्री पद से शुरू होगी। यह एक ऐसा दांव है जिस पर तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दे सकते। 4. देश में सबसे गरीब कौन? ओवैसी ने इंटरव्यू में आंकड़ों का सहारा लिया और एक चौंकाने वाला डेटा पेश किया। एक ही कम्युनिटी है जो अपने दादा से कम कमा रही है, वो मुसलमान है। यह डेटा सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं बताता, बल्कि 70 साल की सेक्युलर राजनीति की असफलता को दिखाता है। ओवैसी का कहना है कि जब आपने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को वोट दिया तो उन्होंने आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया। उन्होंने आपके विकास के बजाय सिर्फ मुशायरे, इफ्तार और चादर पर ध्यान दिया। हमने अपनी रिपोर्ट में सीमांचल की जनता का दर्द सुना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। ओवैसी इस डेटा से ये साबित करते हैं कि पिछला नेतृत्व पूरी तरह से फेल रहा है। दर्शकों, ओवैसी ने इन तल्ख सवालों का जवाब देकर ये सुनिश्चित कर लिया है कि बिहार में अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 तरफा मुकाबला होगा। उनका हर जवाब आरजेडी पर हमला था और हर हमला एआईएमआईएम को मजबूत कर रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ने और सीएम पद की चुनौती पर कैसे पलटवार करते हैं। आप इस पूरे विश्लेषण को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में बताएं। और हाँ, हमने ग्राउंड रिपोर्ट बिहार में खेला हो गया अपलोड की है। वो इस इंटरव्यू के विश्लेषण को पूरी तरह से साबित करती है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। एमटीपी नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।